Hello everyone, welcome back to e-commerce academy. My name is आस्था गुलाटी और इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. आई होप आपने पिछली 3 क्लासेस को अच्छे से पढ़ा होगा, उन्हें रिवाइज किया होगा. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो डिफरेंस है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का. हम पिछली 2 क्लासेस में इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़ के भी आए हैं. तो स्टार्ट करते हैं इफ़ेक्टिवनेस से. हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लड़का है, इसका नाम है एक्स. ये क्या कहता है कि मुझे कोई काम करना है. इसको कोई काम दिया और इसके सामने एक घड़ी लगा दी गई. इसको टाइम दे दिया गया कि इसको इतने टाइम में काम करना है, ठीक है. और वो कह रहे हैं कि मैं इस काम को कर भी लूँगा, आई विल कंप्लीट दिस जॉब. वो अपने काम को कर भी लेगा इन 2 आवर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसे 2 घंटे का टाइम दिया, तो उसके सामने एक टारगेट है प्लस टाइम है. उसको एक काम करना है और उसके सामने टाइम घड़ी चल रही है कि कितने टाइम में काम करना है. और अगर एक्स अपना वो टाइम पे काम कर पाया, 2 घंटे में उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि एक्स इफ़ेक्टिव है. क्लियर? टी से टाइम, टी हमारा इफ़ेक्टिव में भी आता है. तो हम याद कर सकते हैं इफ़ेक्टिवनेस के बारे में थ्रू टी. मतलब कंफ्यूज एक जैसे वर्ड्स लगते हैं ना, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. तो टी से टाइमिंग और वो हमारे इफ़ेक्टिवनेस में आता है. क्लियर? तो एक्स क्या कह रहा है? अगर मैंने 2 घंटे में अपना जॉब कंप्लीट कर लिया, मतलब मैं कर लूँगा 2 घंटे में अपना काम, और अगर उसने अपना काम सही टाइम पे कर लिया, अपना टारगेट अचीव कर लिया, तो हम क्या कहेंगे कि एक्स इफ़ेक्टिव है. क्लियर? अब हमारे सामने एक दूसरा लड़का है. अब हम समझेंगे ना व्हाट इज़ एफिशिएंसी. हमारे सामने एक लड़का है जिसका नाम है वाई. इसको हमने कुछ रिसोर्सेज दिए. ये किसी भी तरीके के रिसोर्सेज हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन्स हो सकती हैं. यार हमने उसे कुछ रिसोर्सेज दिए, तो वो क्या कहता है हमारे को? आई विल कंप्लीट माई जॉब. मैं अपना काम कर लूँगा विथ मिनिमल रिसोर्सेज. कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके. एक्स क्या कह रहा था कि मैं टाइम पे अपना काम कर लूँगा. जितना भी आप मेरे को टाइम दे रहे हो 2 घंटे के हिसाब से मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँगा. तो दैट्स वाई एक्स क्या है? इफ़ेक्टिव है. लेकिन हमारा जो वाई है, वाई क्या कहता है कि मैं काम भी कर लूँगा, वो भी कम से कम रिसोर्सेज में. मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम प्रॉपरली यूटिलाइज करके मैं अपना काम कंप्लीट करूँगा. तो दैट्स वाई एक्स वाई क्या है हमारा? इफ़ेक्टिव है. एक्स हमारा इफ़ेक्टिव है एंड वाई एफिशिएंट है. तो हमारे लिए हमारे मैनेजमेंट में ये दोनों वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि टी से टाइम, तो टी से इफ़ेक्टिवनेस. उसी तरीके से हमारे एफिशिएंसी में 2 बार सी आता है, सो दैट इज़ कॉस्ट. तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस रिलेट करता है टाइम से और एफिशिएंसी रिलेट करता है कॉस्ट से. हमारे मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना बहुत ज़रूरी है. मतलब हमारा काम टाइम पे अचीव होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे गोल्स टाइम पे अचीव नहीं होंगे तो वो कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखते हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल तो अचीव कर पा रहे हैं टाइम पे, लेकिन बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है, तो इस वजह से हमारा मैनेजमेंट इनएफिशिएंट हो जाएगा. तो इसलिए मैनेजमेंट को दोनों इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्लियर? इसके बाद हम कुछ बेसिक डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं हमारे इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में. क्या डिफरेंसेस हैं हमारी इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में? हमने एग्जांपल से समझ लिया. नाउ 3 डिफरेंसेस. सबसे पहले है मीनिंग. तो
इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है टास्क को कंप्लीट करना। ऑफ कोर्स कंप्लीट तो करना है टास्क, वो भी टाइम पे। इफ़ेक्टिवनेस में इस बारे में कोई बात नहीं करती कि कितनी कॉस्ट लग रही, कितनी कॉस्ट नहीं लग रही, कोई मैटर नहीं करता इफ़ेक्टिवनेस के लिए। लेकिन एफिशिएंसी में क्या कहते हैं, हमने अपने काम को कंप्लीट किया, वो भी कम से कम कॉस्ट में। एफिशिएंसी में क्या मैटर करता है, हमारी कॉस्ट मैटर करती, कम से कम कॉस्ट में किया, अपने स्केयर्स लिमिटेड रिसोर्सेज को पूरे अच्छे से मैनेज किया कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में। तो इफ़ेक्टिवनेस काम को करना, सही टाइम पे करना, एफिशिएंसी काम को करना, वो भी कम से कम रिसोर्सेज में कंप्लीट करना। इफ़ेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड रिजल्ट, अपना काम करना, मेन है काम करना, सही टाइम पे करना। एफिशिएंसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कंडक्ट करना, मतलब जितनी भी हम कॉस्ट बेनिफिट ले सकते हैं उतने कम से कम कॉस्ट में काम को कंप्लीट करना। नाउ थर्ड इज, इफेक्टिवनेस में मेन कंसिडरेशन क्या रहता है, डूइंग द राइट टास्क इन राइट टाइम, सही टास्क को सही समय पे करना। एक्चुअल में तीनों बातें, तीनों डिफरेंसेस एक ही बारे में बात कर रहे हैं, बस उन्होंने अलग अलग उनको बेसिस में कैटेगराइज कर दिया है। डूइंग द राइट टास्क इन राइट टाइम, वाइल एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द राइट टास्क, सही काम को सही समय पे करना, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करना।